नेहरू देश के लिए हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। बात कही सर, नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला का बात था, नारा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है। ये उनका क्वाइन है। जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है, कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा। नहीं। अप्रैल 2023 में चुनाव हो गया था, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था। तो 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं। वो नया कश्मीर था, वो नया कश्मीर। नो, अधीर रंजन जी। सर अधीर रंजन जी प्लीज। अरे रविशंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़ा कानून मंत्री है, भाई सब जानते हैं। मैं आपको और एक बात कहना चाहता है प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात, एक मिनट, और एक बात करना चाहते हैं। नो, अधीर रंजन जी प्लीज। सर और एक बात करना चाहते हैं। सुनो। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिन्हा सेड, हमारे पार्टी के तो नहीं थे, इट वॉज ए मिस्टेक, बट थिंक ऑल्सो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ इंडिया हैड नॉट, व्हाट इफ पाकिस्तान हैड गन टू द यूएन फास्ट। मैंने नहीं कहा, जसवंत सिन्हा की ये बयान है। अच्छा देखिए, हरी सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं माना जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। ये क्या गलत है? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं, दिन भर चलिए नेहरू देश के लिए हानिकारक है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो, एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegation upon his shoulder. This is the I mean ironical to note, ये पंडित नेहरू की चलते आज देश कहां से कहां आप पहुंचे। आइए ना एक दिन सदन में चर्चा किया जाए। हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ हम कर दिए हैं, लेकिन सुनिए, स्पेयर योर वर्ड्स, योर एक्शन विल स्पीक फॉर इट। आइए, ये सारे कानूनी बात तो हो चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में आप दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम ग्रामीण चुनाव किए हैं, अर्बन चुनाव किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। अगर इतना चुनाव कर दिए हैं तो विधानसभा चुनाव करने में दिक्कत क्या थी? एक के बाद एक आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका जीत निश्चित हो, इसलिए सारे
ये कार्रवाई चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि इलेक्टोरल जेरिमेंडरिंग। ये करते हैं अब इसलिए कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत हासिल कर पाए। अब बताइए तो अमित शाह जी, एज पर ए रिपोर्ट by the Forum of Human Rights in Jammu Kashmir between 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their lives, doubling the toll from the preceding 4 years, 2014 to 18, during which 35 fatalities occurred. ये सही या गलत? Between April 2023 and November 2023, a total 23 army and security personnel have lost their lives. On 9th August 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya Sabha that between 2018 to 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents, which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of attacks occurred in 2018. 228 attacks occurred, causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August 2019 and April 2022. In the preceding 5 years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं? आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades, which according to ex-governor Satyapal Malik was avoidable and was due to the government incompetence. हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते। इसके चलते बालाकोट भी हुए। अगर हम कोई सवाल पूछने का कोई दिलचस्पी हो तो तुरंत हमें एंटी नेशनल बना देते हो। लेकिन देखिए, जो जगजाहिर होते हैं उस बारे में तो चर्चा होगी। 1971 में इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में हमारे जहांबाज फौजों ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को गठित करने में मदद की थी। 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुई, सब जग जाहिर है। लेकिन बालाकोट के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तुरंत हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। अरे हमारा जहांबाज फौजों पे पूरा भरोसा है और वो बालाकोट की चलते उस समय हमारे एयरक्राफ्ट